जय गुरु। आज इस बात पर विचार करें कि हम अपने से पूर्व वाली जो पीढ़ी है, यानी हमारे पूर्वज, उनकी अपेक्षा कितनी ज्यादा सुविधाएं हमें प्राप्त हैं। मेरा ख्याल है कि जो सुविधाएं हमें प्राप्त, इस पीढ़ी को प्राप्त है, वर्तमान पीढ़ी को, ऐसी सुविधाएं हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं थी। हम जो राजा महाराजा थे उनको तो थी, लेकिन आम आदमी को ऐसी जीवन की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जैसी अब हैं। परंतु सुख सुविधाएं तो सब हैं, सबके पास, पर क्या हम सभी अपने पूर्वजों की अपेक्षा ज्यादा खुश हैं? अब हमारा जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो क्या उनसे ऊंचा है क्या? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, हम उतने हैप्पी नहीं हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में 6.5% पॉपुलेशन जो है वो वन और अदर काइंड ऑफ मेंटल डिजीज से ग्रस्त है। बहुत से लोग उनमें से डिप्रेशन में ग्रस्त है। और ऐसा भी पढ़ा है मैंने, इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई थी कि तकरीबन मोर देन 25% लोग जो है किसी न किसी वक्त वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। परमानेंटली डिप्रेस्ड नहीं है, पर डिप्रेस होते रहते हैं। दिन में भी हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम ज्यादा खुश नहीं है, वी आर सैड पीपल। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर हम खुश नहीं रहते तो इसका कारण क्या? क्यों हम खुश नहीं रहते? हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि हम तो किसी भी हाल में खुश रहने वाली हमारी संस्कृति है। जैसे भी परमात्मा रखे वैसे ही खुश रहना चाहिए। इबादत कर ना सके या इबादत हो ना सकी, इस बात का गम नहीं। हर हाल में खुश रहना इबादत से कम नहीं। हम तो इसको भगवान की प्रार्थना, इबादत, प्रेयर मानते हैं कि हम खुश रहें। ये एक किस्म की भगवान की प्रेयर ही है। तो फिर भी हम इतना डिप्रेस्ड क्यों हैं? उसका कारण ये है कि हम जो वास्तव में हैं उसको हम जानते नहीं। अपनी वर्तमान स्थिति को, हम अपनी असलियत को हम नहीं जानते। हम क्या चाहते? सब लोग, जो भी जितने भी लोग हैं, कोई मरना नहीं चाहता, ये बात ठीक है। हम हमेशा रहना चाहते हैं और हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं। आनंद की तलाश हर एक को है और हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये भी हमें जानकारी हो जाए, ये भी जानकारी हो जाए, ये भी जानकारी। तो इसका मतलब हम एक तो हमेशा रहना चाहते हैं, दूसरा हम हर चीज को जानना चाहते हैं, तीसरा हम हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इस पर विचार करें। ऐसा इसलिए कि हम ऐसे हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, इसलिए हम में चाहत है कि हम ना मरें, और मरते भी नहीं है लेकिन हमें पता नहीं है इस बात का। यही नॉलेज हम चाहते हैं। हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। हम सत्य हैं मीन्स हम हमेशा से हैं, हमेशा के लिए हैं। सत्य का अर्थ यही होता है। सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित, निर्विकार, परिवर्तित है, स्थिर नहीं, माया चल स्वीकार। सत्य जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसा था वैसा है, वैसा ही रहता है। और सत्य का कभी सत्य का बाद नहीं होता। सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य हमेशा ही रहता है। सत्य की डेफिनेशन, परिभाषा ही यही है। तो क्योंकि हमारा ये स्वरूप है, हमारी रियल नेचर है, इसलिए हमारी ये मांग है। दूसरा, हम जानना चाहते चित्त। चित्त का मतलब जानना। चित मीन्स जानकारी। हमें जानकारी, हम हर चीज की जानकारी लेना चाहते। जानना हमारा स्वभाव है। जो भी चेतन है उसकी जानने की इच्छा होती है। तो
तीसरा आनंद, सत्य चित्त आनंद। आनंद भी हमारा स्वभाव है, इसलिए हम प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद होना चाहते हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। हम इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, हमें बाहर वाली चीजों से हम आनंद चाहते हैं। ये इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस को हटाना है। ये इग्नोरेंस अगर चली जाए, अज्ञान ही हमेशा आदमी का दुश्मन रहा है। देखो, सीधा अज्ञान पर ही चोट करनी चाहिए। अज्ञान खत्म हो जाएगा जीवन से तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, जीवन संपूर्ण हो जाएगा। तो जो बुद्धिमान आदमी है वो अज्ञान के नाश के लिए प्रयत्न करता है, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता है। ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। जैसे कोई सोटी से कुत्ते को मारे तो कुत्ता उस सोटी को पकड़ लेता है मुंह में, लेकिन जब शेर पर कोई निशाना साधता है तो शेर सीधा जो निशाना साधने वाला जो शिकारी है उस पर जंप करता है। यानी यहां जो जिसका कारण है, शिकारी जो है वो बंदूक चलाएगा, वो सीधा शिकारी के ऊपर जंप करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। तो इसलिए ज्ञान पर ही सीधी चोट करनी चाहिए बुद्धिमान आदमी को। तो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान यही अपने स्वरूप का ज्ञान, ये ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम वास्तव में सत्य चित्त आनंद हैं, हमें पता नहीं है। हमने कुछ भी जीवन में इसके लिए करना नहीं है, इसके लिए होना है। वी हैव टू बी, नॉट टू डू एनीथिंग। हमें जो हम वास्तव में है वो होना है। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो डोंट ट्राई टू बी हैप्पी, डोंट एक्ट टू बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। इफ यू विल रिमेन हैप्पी, the things which are required to keep you happy will automatically happen. Automatically it will happen. जैसे एक उदाहरण ले, जैसे जब मजिस्ट्रेट आता है, जो जज है, जो कमरे में नहीं होता तो उस वक्त क्राउड होती है, शोर शराबा होता है। तो जब जज आकर अपनी कुर्सी पर बैठता है, उसको कहना नहीं पड़ता कि आवाज लगाने वाला वहां जाए, टाइप करने वाला यहाँ बैठे, और ये उसका जो स्टैनो है इधर बैठे, और जो उसका एहलकार है वो यहाँ, उस अपने आप सब कुछ सेटल हो जाता है। वो अपनी सीट पे आके बैठता है और वातावरण अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब आप अपने आप में, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो जो कुछ भी आपकी प्रसन्नता के लिए जरूरी है, दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली, वो अपने आप होता है। तो हमें जानना है कि हम सत्चित आनंद स्वरूप ऑलरेडी हैं। इसके लिए प्रयत्न करने की बजाय वी हैव टू चूज। इफ आई वांट टू बी हैप्पी, ये अच्छी बात नहीं भी, आई शुड चूज टू बी हैप्पी एंड आई शुड बी हैप्पी। किसी को इसमें किसी चीज की सहायता की जरूरत नहीं है। जो आप होना चाहते हैं उसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो आप वास्तव में हैं, चूज टू बी दैट एंड बी दैट, तो अपना आपका काम हो गया। एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं। हम जो कुछ हम होना चाहते हैं, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम ऑलरेडी हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। एक मिसाल उदाहरण लेते हैं। एक कुम्हार था, कुम्हार, उसके पास बहुत से गधे थे। तो कोई फिगर अज्यूम कर लेते, मान लो 100 गधे थे उसके पास। वो गधों को सुबह छोड़ देता था घास चरने के लिए, और थोड़ा घास वगैरह चरने के बाद फिर उनको काम पे ले जाता था। वापसी पे फिर घास चरा कर लाके उसको, वो एक तबेला होता है जिसमें गधे रखे जाते हैं, वो हर एक गधे को बांध देता था। तो एक बार एक गधे को वो बांधना भूल गया। बाकी 99 गधे उसने बांध दिए, एक गधा उसको अपनी उस स्थान पे जाके खड़ा हो गया, उसको बांधा नहीं, उसने भूल गया। तो सुबह वो सब गधों को उसने जैसे ले जाता था, सब गधों को खोला, तो खोलते साथ ही भाग जाता था। जिस गधे को खोलते थे वो भाग जाता था, जिसको खोलते थे वो भाग जाता था अपने काम पर। तो वो गधा जो था, चूंकि उसको बांधा नहीं था, वो खुला ही था, तो उसने उसको खोला नहीं, तो वो वहीं खड़ा रहा। अब वो उसको भगा रहा है, वो भागता नहीं, मार रहा है तब भी नहीं भागता, मार खाए जा रहा है, भागता नहीं है। बड़ा परेशान हो गया, अब क्या करें।
ये गधे को क्या हो गया, ये तो हिलता ही नहीं अपनी जगह से। तो उसने, कुछ लोग जब वो जोर जोर से बोल भी रहा था, मार भी रहा, तो लोग कुछ इकट्ठे हुए। तो उनमें एक बुद्धिमान जो मनुष्य था वो कहता, ये तुम कब इस गधे को लाए हो? तो कुछ दिन पहले लाए थे और उसको मैं रोज बांधता था, रात को मैं बांधना भूल गया। तो कहते तू ऐसे कर, जैसे इसको खोलता था ना रोज, ऐसे खोलने की एक्टिंग कर कि एज इफ आप उसको खोल रहे हैं, जैसे कि आप उसे खोल रहे, वास्तव में नहीं खोलना, वैसा करते जाओ। वास्तव में तो क्यों खोलेंगे, बांधा ही नहीं है। तो उसने ऐसे किया जैसे रस्सी खोलता था, जैसे उसको किले से रस्सी को निकाल, सब ऐसे एक्टिंग की और छलांग मार के गला आ गया। तो कहने का तात्पर्य हमारा भी हाल यही है। हम मुक्त हैं, हम आनंदित हैं, हमें जो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा है या जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, वो सब कुछ हम ऑलरेडी हैं। हम पूर्ण हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम संपूर्ण हैं, हमें कोई कमी नहीं है हमें। हम पूर्ण ब्रह्म हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर स्थित है। हमारी जो असलियत है वो परमात्मा ही है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। गीता जी के 10वें अध्याय का 20वां मंत्र भगवान ने अपनी जो विभूति बताई है, अपना विस्तार बताया है, उसमें भगवान ने सबसे पहले यही कहा है कि मैं सब भूत प्राणियों में, सभी जो जीवित लोग हैं, जो चेतन है, उनमें मैं आत्मा रूप से उपस्थित हूं। आत्मा का क्या मतलब? आत्मा मीन्स अपना आप। हमारा जो अपना आप है, हमारी जो असलियत है, वो भगवान स्वयं है। वी आर एम्बॉडीड गॉड्स। परमात्मा जब बॉडी में आता है तो आत्मा संज्ञा को प्राप्त होता है, और हम सब आत्मा हैं, तो हम परमात्मा ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। क्योंकि हमें पता नहीं, तो हम उस बंधे हुए गधे की तरह सफर करते हैं। वो मार खा रहा है, हिलता नहीं। हम भी मार, संसार के दुखों से मार खा रहे हैं, लेकिन हम लिबरेट नहीं अपने आप को मानते, अपने आप को खुला हुआ नहीं मानते। यही बंधन है, और कोई बंधन नहीं है। तो ये जो पूजा पाठ कर्म कांड, ये जो हम चीजें करते हैं, जो जैसे वो कुमार ने एक्टिंग की थी ना उसे खोलने के लिए, ऐसे ही ये हमें अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि हम ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, हम आत्मा हैं, वो विश्वास दिलाने, जो हम हैं वो ही हम होना चाहते हैं। तो जब हम ऑलरेडी वो हैं, तो उसके लिए फिर क्या मुश्किल है? मुश्किल यही है कि हम भूल गए अपने स्वरूप को, और हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए। तो ये बहुत बड़ी गलती की है। देह को मैं मानना सबसे बड़ी ये भूल है। भूल ही अज्ञान है, अज्ञान ही दुख मूल है। आज से निश्चय करो हर अंग का ज्ञाता हूँ मैं, अंग में रहकर अंग का प्रेरणा दाता हूँ मैं। देह में रहता हुआ भी देह से न्यारा हूँ मैं, और देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से भी प्यारा हूँ मैं। आत्मा चेतन हूँ मैं, नहीं नाम हूँ, नहीं रूप हूँ, भिक्षु हूँ, भगवत कृपा का अप्रमेय अनूप हूँ। बस इसी साधन से मन की मैल सब धुल जाएगी, शुद्ध होगा हृदय, मन में शांति भी आ जाएगी। शांति के लिए पुरुषार्थ यही है कि आप अपनी असलियत को जान लें। मैं देह नहीं हूँ, आई एम नॉट द बॉडी, आई हैव ए बॉडी। ये एक विचार है कि आई एम दी बॉडी, ये विचार ही है ना। आपके मन में ये विचार घर कर गया कि मैं शरीर हूँ। ये विचार भी घर कर सकता है कि आई हैव ए बॉडी। ये आपका विचार ही तो है। आप एक विचार को एलिमिनेट करें और दूसरा विचार उसी जगह ले आए, तो सारी समस्याओं का हल हो जाता है। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे की चर्चा फिर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।
शांति शांति।